गांजे में गंगा बसी, चिलम में चार धाम, कंकड़ में शंकर बसे और जग में बसे मेरे महाकाल। हर हर महादेव। हिंदू धर्म में भगवान शिव को मृत्युलोक का देवता माना गया है। भगवान शिव अजन्मे माने जाते हैं क्योंकि भगवान शिव का ना तो कोई आरंभ हुआ है और ना ही कभी अंत होगा। इसीलिए वह अवतार न होकर साक्षात ईश्वर है। आप ये सभी तो जानते ही होंगे कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय पर्वत है, जो कि अप्राकृतिक शक्तियों का भंडार है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर ही अपनी समाधि लगाई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं से भरी धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। वही कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं। ये कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है और यह शक्ति कोई आम नहीं बल्कि अद्भुत है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पर्वतारोही ने अपनी किताब में लिखा था कि उसने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। वहीं रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोवा ने बताया कि जब वह कैलाश पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वह कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। लेकिन अचानक उसके अंदर एक ऐसी कमजोरी महसूस होने लगी और उसके मन में एक ख्याल आने लगा कि यहाँ उसे अब नहीं रुकना चाहिए। और उसके बाद वह धीरे धीरे नीचे आ गया। जैसे ही वह नीचे आया, उसका मन हल्का हो गया। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोत से घिरा है, जिसमें सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली है, या घाघरा भी जिसे कहते हैं, जो 2 सरोवर इसके आधार माने जाते हैं। पहला मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है, और राक्षस झील जो दुनिया के खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है। यहाँ की सबसे खास बात यह है कि सूर्य की पहली किरण जब कैलाश पर्वत पर पड़ती है तो यह संपूर्ण रूप से सुनहरा हो जाता है। इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान आपको पर्वत पर बर्फ से बने साक्षात ओम के दर्शन हो जाते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हर कदम बढ़ाने पर दिव्यता का एहसास होता है। ऐसा लगता है मानो एक अलग ही दुनिया में आप आ गए हैं। कैलाश पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है मानो भगवान शिव स्वयं बर्फ से बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यही नहीं, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर वह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई जाती हैं। नासा के वैज्ञानिकों का भी ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, आपको कैलाश पर्वत का ये रहस्य कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।
और आप आने वाले समय में किस किस विषय पर हमसे खास वीडियोस चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी जो कि कैलाश पर्वत और भगवान शिव से जुड़ी है अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।